मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NS इंडिया। सुन्नी यूथ विंग आतंक विरोधी संगठन कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के हित में काम कर रही है। चाहे धार्मिक विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग या फिर महिलाओं के हित की बात, हर विभाग पर काम कर रही है। आज आजादी के 75वें वर्ष पर अपने चौथे वार्षिक कार्यक्रम में लोगों को मोहब्बत और एकता का पैगाम दे रही है। देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो गए हैं। हम इस खुशी में शामिल होना चाहते थे और इसी वजह से हमारा फाउंडेशन डे होने के बावजूद हमने फाउंडेशन डे को एक दिन आगे बढ़ाया और इसे हम बजाय 13 तारीख को करने के हमने 14 को किया, ताकि हम यौम आज़ादी में शामिल हो सके। और सुन्नी यूथ विंग ये प्रोग्राम करके देश तक ये पैगाम पहुंचाना चाहती है कि हम मुल्क की आज़ादी की इस खुशी में बराबर शामिल हाल हैं। जिस वक्त अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी, लड़ा जा रहा था, उस वक्त ये भारत पाकिस्तान सब एक था। हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान यहाँ मौजूद थे, उलमा इकराम भी मौजूद थे। उस आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद, क्या मुसलमानों की तारीख को मिटाया जा रहा है या मिटाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये कोई साजिश है? बिल्कुल, ये एक बहुत सोची समझी साजिश है, जिसे वेल प्लान तरीके से आज़ादी के बाद से ही किया गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज़ादी के पहले अगर से आप तमाम तारीख़ों को पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत बाज़ाब्ता तौर पे आपको पता चलता है, बहुत साफ तौर पर, कि मुसलमानों के माली, मुआशी, तालीमी हालात बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन आज़ादी के ये जो 75 साल अब गुज़रे हैं, आप अगर इसको हिस्ट्रिकल फेक मानकर जांचते हैं तो बहुत लंबी सी बात है कि मुसलमानों की 700 से 800 बरस की हुकूमत रही है। उसके अंदर हम महलों, हवेली और बड़ी इमारतों में रहे हैं। बज़ाहिर तौर पर हम जागीरदार लोग थे, माली तौर पर मजबूत थे, हुकूमत में थे। तो क्या ये पस मंजर जो आज हमारे पास है, हम नदियों और नालियों के किनारे बसें, ये साजिश नहीं है? ये हुकूमत कासमी बिल, आप 1954 का कासमी बिल है, जिसके अंदर मुसलमानों को गैर राजनीतिक साबित किया गया कि मुसलमान कभी भी राजनीतिक रूप से, आधिकारिक रूप से हिस्सा नहीं लेंगे। और उसी बिल के ज़रिए आज मुसलमान इस पसमानदा हालत में है, नदी नालों के ज़रिए झोपड़पट्टियों में रह रहा है। और पूरी तरीके से इसके अंदर हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पे शामिल है और कई ऐसे संगठन हैं जो शिद्दत पसंद हैं, ख़ासकर मुसलमानों के ख़िलाफ़, पूरी दुनिया के अंदर अमन अमान के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये साजिश की, मुसलमानों को पासमंदा बनाने की। देखिए, ज़रूरत है कि जो भी कौम के मुल्क की आज़ादी में जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है, उन सब की तारीख़ कम से कम बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमारे मुल्क ऐसे ही आज़ाद, हमारा मुल्क ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ है, बल्कि इसके अंदर किन किन लोगों ने कितनी कितनी कुर्बानी दी है। उन सब के ताल्लुक से जो है वो निसाब के अंदर आना चाहिए और बच्चों को उस तरफ मुतवज्जे कराना चाहिए। सर, वीर अब्दुल हमीद जैसे बहुत से ऐसे शहीद हैं जो इस वक्त जो है अभी शहीद हुए, उनका तक के नाम नहीं आ रहा इस पे। हाँ, नाम उनका आना चाहिए, नाम आना चाहिए। इसके लिए क्या रजा भी क्या कहेंगे? हम अपील करते हैं कि उनका भी नाम शामिल किया जाए। हमारे बच्चों को चंद ही एक नेताओं के नाम पता है जो आज़ादी में हिस्सा लिए थे। किताबों में हमने बचपन में पढ़ा था कि कहीं सर सैयद अहमद साहब का नाम था, कहीं और भी उलमा का नाम था, जो हमारी तारीख को पढ़ाया जाता था। लेकिन आज हमारे बच्चे उससे भी दूर हो चुके हैं। तो क्या हमारे बच्चों को आज तारीख को सही तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है? बेशक ये बहुत अहम सवाल है, और सवाल ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से है कि हकीकत में आज जहाँ पे हमारी नौजवान पढ़ाई कर रहे हैं, उसी दरमियान में सबसे अहम रोल पुरानी तारीख़ को पढ़ने का भी होना चाहिए। इसलिए कि जब मुस्लिम कौम के बच्चे, जब जवान जो कॉलेज और स्कूल पढ़ने वाले हैं, वो अगर तारीख़ को नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें मालूम नहीं चलेगा कि हमारे इस देश की आज़ादी में जहाँ पे और लोग शामिल, उनके नाम जिक्र किए जाते हैं, उसी के साथ हमारे उलमा इकराम भी थे जिनको वाकई तौर पे उनको जो है बुलाया जा रहा है, और उनके जहनों दिमाग से ये तमाम सवाल और तमाम नाम निकाल करके कुछ एक लोगों के नामों को बाकी रखा जा रहा है। ये हकीकत बात। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया गेट पर, या गेट ऑफ इंडिया जहां हमारा मुंबई के अंदर है, इस पर नाम लिखे जा रहे थे जंग आज़ादी के लोगों के। एक अल्फ़ाबेट्स के नाम की शुरुआत की गई थी। एक अल्फ़ाबेट्स के 27,000 नाम निकले थे जो सिर्फ मुसलमानों के थे, जंग आज़ादी में लड़ने वाले। अगर पूरे 27 अल्फ़ाबेट्स के नाम निकाले जाते तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने मुस्लिम नाम आ जाते थे। एक अल्फ़ाबेट्स के 27,000 नाम, जिसे वो गेट ऑफ इंडिया पे लिख नहीं पाए थे। सर, एक चीज़ ये है कि हमारे बच्चे जो है चंद ही ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिनको जानते हैं, लेकिन मुसलमानों के जो 5 लाख उलमा इस आज़ादी में अपना भाग लिया है और शहीद हुए हैं, उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? देखिए, हर लोगों की जिम्मेदारी है
हुकूमत को भी चाहिए कि उन उलमा कराम को भी निसाब में शामिल करें और उनके ताल्लुक़ से भी बताएं कि कितने लोगों ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, फांसी पर चढ़े हैं। उन तमाम लोगों को भी जो अकाबिर उलमा हैं, उनका मौलाना फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा काफ़ी मुरादाबादी हैं, अल्लामा फजल खैराबादी, काफ़ी मुरादाबादी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, इस तरीके से उलमा की बड़ी फहरिस्त है। उनके ताल्लुक़ से भी निसाब में ये चीज़ें आनी चाहिए। सर, इस किताब जो हिंदुस्तान की किताब है, जो हिस्ट्री तारीख है, उसमें इन उलमा को शामिल करने के लिए क्या रज़ा एकेडमी कोई इक़दाम उठाएगी? देखिए, ये आपके ज़रिए हम हुकूमत को पैगाम दे रहे हैं कि वो इस सिलसिले में उलमा कराम की जो खिदमत है आज़ादी के सिलसिले में, उसको वो निसाब के अंदर शामिल करें और उसको आगे बढ़ाएं। आज़ादी के 75 साल तो हो चुके हैं, लेकिन मुसलमान का बच्चा बड़ा ही अजीब सा रहता है। वो सोच ही नहीं पाता कि जो तारीख़ है उसमें कहीं भी मुसलमानों के नाम नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं भी वो दिखाई नहीं देता। बस उसे ये होता है कि हमें झंडा फहराना है, झंडा चढ़ाना है, लेकिन तारीख़ से उसे कोई लेना देना नहीं होता। क्या ये वजह उनके माँ बाप की तो नहीं है? नहीं, माँ बाप का उतना रोल नहीं है जितना रोल सबसे ज़्यादा जो है केंद्र की हुकूमत का है, पूर्व की सरकारों का है। वर्तमान की महाराष्ट्र की सरकार हो या मेरे सूबे की मध्य प्रदेश की सरकार हो या दीगर स्टेट की सरकार हो, एक एजेंडा अभी फिर चलाया जा रहा है कि मदरसे बंद करने जैसा एक ऐसी अफवाह सोशल मीडिया पे चल रही है। वो कितनी हकीकत है उसकी अभी मुझे पूरी जानकारी है नहीं, लेकिन ये बात सत्य है कि मदारिस और जो उर्दू की जो शिक्षा है, ओरिजिनल हिंदुस्तान की तवारीख़ इन्हीं के औराक पे, इन्हीं की लाइब्रेरियों के अंदर मौजूद है। अगर इसे ख़त्म की जाएगी तो ओरिजिनल तवारीख़ हिंदुस्तान की ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा इस तवारीख़ को मंजर आम पे हर कम्युनिटी के बीच में लाने के लिए मदारिस को ज़िंदा रखना और जो हमारी पुरानी लाइब्रेरी हैं, जो हमारी तवारीख़ हैं, उन्हें दोबारा से रिन्यूअल करने की ज़रूरत है। देखिए, ज़रूरत है कि जो भी कौम के मुल्क की आज़ादी में जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है, उन सब की तारीख़ कम से कम बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमारे मुल्क ऐसे ही आज़ाद, हमारा मुल्क ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ है, बल्कि इसके अंदर किन किन लोगों ने कितनी कितनी कुर्बानी दी है। उन सब के ताल्लुक़ से जो है वो निसाब के अंदर आना चाहिए और बच्चों को उस तरफ मुतवज्जे करवाना। वसीम भाई, जैसे कि अभी आपने बताया है कि आपने सुन्नी स्टूडेंट विंग शुरू करे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि सरकारें जो हैं वो इस तरह की बन चुकी, जो भी मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए या मुसलमानों के लिए अवेयरनेस का काम शुरू करती है, कहीं उसे आतंकवादी में फंसा दिया जाता है, कहीं उसे बैन करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में क्या आपका आगे उभरना नुकसान नहीं दे सकता? मैं इस जवाब को थोड़ा सा तफसीली देना चाहूँगा और इसकी अहम वजह यह है कि मुस्लिम स्टूडेंट विंग हमने क्यों शुरू की। इससे पहले आपको जवाब ये दे दूँ कि हमने सुन्नी यूथ विंग क्यों शुरू की थी। जिस वक्त हमने इसकी शुरुआत की थी, जब 2007 और 8 का माहौल था, उस वक्त टीवी चैनल्स जब भी खोले जाते थे उस पर एक ही चीज़ दिखाई देती थी, मुस्लिम टेररिस्ट। ये जुमला दिखाया जाता था, मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले को दिखाया जाता था और दाढ़ी टोपी वाला ही टेररिस्ट नज़र आता था। चला ये दिया गया था कि हर दाढ़ी टोपी वाला टेररिस्ट नहीं होता, लेकिन हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, लेकिन दाढ़ी टोपी वाले ही टेररिस्ट नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इस वजह से सुन्नी यूथ विंग ने एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया। इससे जब काम शुरू किया तो मैं आपको बता दूं, 2013 का जयपुर का ब्लास्ट सुन्नी यूथ विंग की मदद से रोका गया था। ठीक इसी तरीके से नागपुर से एक बहुत बड़ा हमने खतरा टाला था, ये भी सुन्नी यूथ विंग की काविश है। सिर्फ इस वजह से ही सुन्नी यूथ विंग कामयाब है और यही वजह है कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने हमें बुलाकर मुलाकात की, हमें वक्त दिया, हमसे बातचीत की। मुस्लिम स्टूडेंट विंग को कायम करके हम ये बता देंगे लोगों को कि हम अपने बच्चों तक अच्छा पैगाम पहुंचा रहे हैं। हमारे बच्चे जब मुस्लिम स्टूडेंट विंग के साथ में जुड़ेंगे तो वो आतंकवाद से रुकेंगे, आतंकवाद से रोकेंगे, इस देश में टेररिज्म को खत्म करने का काम करेंगे, ना कि बढ़ने का। देशभक्ति का सबूत ही क्यों मुसलमानों को ही देना पड़ता है? मुल्क की शान तिरंगा है, मुल्क की आन तिरंगा है, मुल्क की जान तिरंगा है और तिरंगा हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। सबसे पहले तो जो देशभक्ति की बात करते हैं उनसे ये पूछा जाए कि देशभक्ति कहते किसको, ये डेफिनेशन पहले बताओ, फिर हम तय करेंगे कि देशभक्ति किसको कहते हैं। साहब, हम मरते हैं, पैदा होते हैं इसी मिट्टी पे, मरेंगे तो इसी मिट्टी में दफन होंगे। इससे बड़ी देशभक्ति और क्या हो सकती है? हम कहीं बहाए और हवा में उड़ाए नहीं जाएंगे। इसी ज़मीन और धरती के सीने में हमें दफन किया जाएगा और इसी धरती में हम
रह करके हमारी कब्रें, हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें गवाही दे रही हैं कि हम इस मुल्क के वफ़ादार थे और हैं और रहेंगे। कोई हमको यहाँ से नहीं भगा सकता है। देशभक्ति क्या है? देशभक्ति यही है कि अपने देश की रक्षा की जाए। आज जो रक्षक बने हैं, क्या वो रक्षा कर रहे हैं? हमारे देश पे अटैक हो रहा है, क्या वो उसकी सुरक्षा और रक्षा पे ध्यान दे रहे हैं? देशभक्ति किसको कहते हैं? कि देश के लोग भूखे रहें, नंगे रहें और बेरोजगार हो जाएं, सड़कों पे आ जाएं, लूटपाट हो, मारा काटी हो, जंगो जदाल हो और आप कहें हम देशभक्त हैं। हम इसे देशभक्ति नहीं कहते हैं। हम देशभक्ति उसे कहते हैं कि इस मुल्क के रहने वाला हर नागरिक अमन, चैन और खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे और किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ना हो। देशभक्ति सिखाने की बात रही, मुसलमानों को देशभक्ति सिखाने की ज़रूरत नहीं है। पैदा होते ही मुसलमान जो है वफ़ादारी होता है, क्योंकि जो नबी के साथ में वफ़ादार रहे, जो नबी के नाम पर और नबी के नामूस पर अपनी जान देने की बात करे तो वो अपने वतन पर क्यों नहीं देगा। तो मुसलमानों को जो है देशभक्ति बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज़ादी के 75वें साल पे उनको बनाया गया है, तो ये आपके चैनल से मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा और हमारे वसीम अशरफी साहब को मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से और हीरे की तलाश करें और तंजीम का काम हो। मुसलमान कभी राष्ट्र विरोधी नहीं होता, राष्ट्रद्रोह उसकी मानसिकता में नहीं होता। ये तो एक विचारधारा है जो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भारत के अंदर साजिशन थोपी गई है और उससे लड़ने की इच्छा शक्ति हुकूमतों के अंदर नहीं है। देश में हर कोई इस दिवस पर बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। किसी के हाथ में तिरंगा झंडा है, किसी की जुबां पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसी की जुबां पर वंदे मातरम तो किसी की जुबां पर भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।